जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कर्ज कैसे चुकाया जाता है? कौन चुकाता है कर्ज? क्यों चुकाना चाहिए कर्ज? आखिर क्या है यह कर्ज? एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन रखते थे। उनके पास चाहे कोई भी व्यक्ति उधार मांगने आता था, वह कभी किसी को मना नहीं करते थे। सेठ जी अपने मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने आता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब तक लौटा दोगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वह तो कह देते कि सेठ जी हम आपका कर्ज इसी जन्म में चुका देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा ही चालाक और बेईमान होते वह कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। इस तरह वह अपने मन ही मन में अपनी चालाकी पर बहुत ही खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अपने उधार की चुकती अगले जन्म में वसूल करने की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम जी से पहले ही कह देते थे कि हम अपना कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था, क्योंकि मुनीम यह अच्छी तरह से जानता था कि सेठ जी अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देते हैं। बस जो जैसा कह देता मुनीम जी वही बही खाते में लिख देते थे। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने के लिए पहुंचा। चोर अच्छी तरह से जानता था कि सेठ जी अगले जन्म के लिए उधार दे देते हैं। हालांकि चोर का मकसद सिर्फ उधार लेना नहीं बल्कि सेठ जी की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ जी से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ जी ने मुनीम को बुलाया। मुनीम जी ने चोर से पूछा कि भाई उधार इसी जन्म में चुकता करोगे या फिर अगले जन्म में? चोर ने कहा मुनीम जी मैं यह उधार अगले जन्म में चुकता करूँगा। मुनीम जी ने तिजोरी खोली और चोर को उधार दे दिया। चोर ने भी तिजोरी में रखी रकम को देख लिया और उसी समय यह निश्चित कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी को ही आज रात ही उड़ा लूँगा। चोर उसी रात को सेठ जी के घर में चोरी के उद्देश्य से पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ जी के सोने का इंतज़ार करने लगा। अचानक चोर ने देखा कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की बातें बहुत ही आसानी से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना बहन? दूसरी भैंस ने कहा हाँ बहन, मैं आज ही इस तबेले में आई हूँ। मुझे आज ही सेठ ने खरीदा है। मुझे सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है, लेकिन बहन तुम कब से यहाँ पर हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा। पहले वाली भैंस ने कहा कि बहन मैं तो यहाँ पर पिछले 3 साल से हूँ। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था कि अगले जन्म में चुकाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं अगले जन्म में भैंस बन गई और सेठ जी के तबेले में चली आई हूँ। अब दूध देकर इनका पिछले जन्म का कर्ज उतार रही हूँ। जब तक सेठ जी की उधार की रकम वसूल नहीं हो जाती तब तक तो मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने यह सब बातें सुनी। दोनों भैंसों की आपसी वार्तालाप को सुनकर चोर के होश उड़ गए और वहाँ पर बंधी हुई भैंसों को चोर देखने लगा।
चोर यह अच्छी तरह से समझ गया था कि कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे तो इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में। चोर उसी समय उल्टे पांव सेठ जी के घर की तरफ भागा। जो कर्ज चोर ने सेठ जी से लिया था वह तुरंत उसी समय सेठ जी के मुनीम को वापस लौटा दिया और अपना नाम उस बही खाते में से कटवा दिया। हम सब इस दुनिया में इसी उद्देश्य से आते हैं। हमें चाहे किसी भी योनि में जन्म मिले, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी का कर्ज ही उतार रहे हैं। किसी को किसी से कुछ लेना होता है या फिर किसी को किसी का कुछ देना होता है। इस तरह से हर जीव किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कर्ज उतार रहा है या फिर किसी से कर्ज ले रहा है। कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए तो कोई बेटा बनकर आता है, तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माता बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हिसाब किताब तो हर किसी को चुकाना ही पड़ता है। बस अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमने अपने कर्ज इसी जन्म में चुकाने हैं या हमें अगले जन्म में चुकाने हैं। कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में कहा भी है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ये रिश्ते नाते हमें इसलिए मिले हैं कि हम या तो हम किसी का कर्ज उतार रहे हैं या कोई हमारा कर्ज उतार रहा है। यह शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब हम किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो यह शरीर कर्ज नहीं ले रहा है, कर्ज तो आत्मा ले रही है, जिसे कभी भी न मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि इसी जन्म में सभी कर्ज उतर जाएं। कभी भी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रहने देना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।